हर बार हमें तो 10 बज हमारे 3:10 हो गए। मैंने पैनल राइट हमने इसको 3:40 3:50 आई मीन 2:40 2:50 पे ऑन कर दिया था पैनल को। हमने लगभग 10 मिनट वीडियो चला रही थी, पर हमने 20 मिनट वीडियो चलाई बिकॉज ऑफ लोगों का वेट कर रहे थे हम अभी तक। तो अभी हमारे पास 22 लोग आए हैं और भी लोग आ सकते हैं। तो आप प्लीज अपने लोगों को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे उतने ज्यादा लोगों को सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एम आई राइट? दूसरी बात, सिर्फ सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये जो सेशन है, ये सेशन फोकस कर रहा है लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स की सही जानकारी देने के लिए। टाइम्स के अंदर ये जो हमारा प्रोडक्ट है टाइम्स का कैल्शियम HMB, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस सेशन को लेके हमने काफी सारी चीजें पहले भी डिस्कस की हैं और इसमें लगातार हमारे बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे बीच में हैं, सभी मेहनती हैं और सभी ने इसके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके ट्रेनिंग्स की हैं। और हर हफ्ते हर वेडनेसडे को 3 बजे हम हर बार कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कोई ना कोई नया व्यक्ति आके आपको एजुकेट करता रहे। हम तो चाहते हैं हमारे हर 7 स्टार को यहाँ पर मौका मिले, हमारे सभी 7 स्टार यहाँ पर आके एक एक दिन अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, लोगों को सिखाएं और उनकी सिखाई हुई नॉलेज से बहुत सारे लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही हमारी आशा है। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है तो इसे कम शब्दों में कंक्लूड करना है। जैसे कि हमने इस पर टारगेट लिया है कि 1 घंटे में से कंप्लीट करना होता है हमें, पर मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को PPT के हिसाब से करना पसंद करता हूं, तो मैं डिटेल में जाने में थोड़ा सा ज्यादा मन करता है मेरा। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप अटेंटिव होके बैठे और बिल्कुल ध्यान से सुने और अपनी मूवमेंट को अभी कुछ देर के लिए रोक दें। कुछ देर के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना है, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका और बहुत जरूरी है कि आप इसे सुने। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरे हाथ में एक बुक दिख रही है, आपको दिख पा रही है? हाँ, यस। ये जो बुक दिख रही है आपको, ये जो बुक है, ये बुक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग एटलीस्ट जो हमारी टीम में 7 स्टार हो चुके हैं उन सब लोगों को ये बुक लेनी चाहिए और उनको इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। 6 स्टार को भी लेना चाहिए, 7 स्टार को, 5 स्टार को भी लेना चाहिए, लेना तो सबको चाहिए, सबको इस बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो मेरी यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि आपको हमेशा न्यूट्रिशन पे 100% फोकस हो जाएगा आपका जिंदगी में। आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रिशन से आप किसी को भी दुनिया में ठीक कर पाएंगे। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? जरूर इसके बारे में उन्हें पढ़ाया जाता है, पर वो इसकी क्लासेस बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं, इसकी सीरियसनेस नहीं देते इसके ऊपर। जैसे हम नॉर्मली अपने स्कूलों में जब पढ़ते थे तो गृह विज्ञान का पेपर होता था तो उसकी वैल्यू नहीं करते थे हम, एम आई राइट और नॉट? या फिजिकल की वैल्यू नहीं करते थे, तो हम समझते थे तो ये तो वो होम साइंस की लड़कियां वैल्यू नहीं करती थी, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है, क्या ही है ये। वैसे ही मेडिकल साइंस में जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो पोषक तत्वों के बारे में जो क्लास उनकी होती है या जो उसका एग्जाम होता है उसको बहुत सीरियस नहीं लेते वो, और उसके नंबर भी ज्यादा काउंट नहीं होते, उनको फ्री में मिल जाते वो नंबर। जबकि पोषक तत्वों के जरिए ही हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है, यस और नो? तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। और मेरे यकीन है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, उसे जिंदगी में कभी न्यूट्रिशन पे शक नहीं होगा और वो न्यूट्रिशन से वो बीमारियां ठीक कर देगा जिसका कोई इलाज संभव नहीं है दुनिया में। बिलीव मी, ये सच्चाई है। ये ऐसी ऐसी चीजें इसमें जैसी जानकारियां प्रोवाइड की गई हैं। ये मेरी बहुत पुरानी किताब है, आप देख सकते हो उसके पन्ने भी पीले पड़ चुके हैं और मैं बहुत साल से इस किताब को बड़ा सीरियस लेता हूँ और बहुत पढ़ा है मैंने इसको, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, जरूर इसे पढ़िएगा आप लोग। चलिए अब जल्दी से सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कैल्शियम HMB। और जो ये प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं, HMB का यहाँ पे फुल फॉर्म पहले ही इन्होंने मेंशन किया है, हाइड्रोमिथाइल ब्यूट्रेट। यानी ये क्या चीज होती है? पहली बात तो हाइड्रोमिथाइल ब्यूट्रेट आखिर क्या है, हमें इतना ही समझना है। यही इस पूरे प्रोडक्ट की मेन USB है। तो हाइड्रोमिथाइल ब्यूट्रेट एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा मैकेनिज्म है शरीर के अंदर जो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोकता है। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब होता है शरीर में जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो प्रोटीन वाला खाना है, जैसे कि दूध हो गया या फिर किसी तरह की दाल, राजमा, चने, है ना, ऐसी कोई भी चीज जिसमें प्रोटीन है, तो उसको बॉडी पचा के मांस में कन्वर्ट करता है, मसल्स बनाता है बेसिकली। और जब आपकी बॉडी में HMB की मात्रा यानी HMB कंपोनेंट की कमी हो जाती है या HMB
फॉर्मुलेशन की कमी हो जाती है, बॉडी से बना नहीं पाता, तो आपकी बॉडी बने हुए मसल्स को तेजी से टूटने देती है और नई मसल को बनने देने में उसको तकलीफ आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, हमारे जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि उनके शरीर में बहुत तेजी से मांसपेशियां टूट के खाल के रूप में बन जाती हैं। आपने उनकी खाल लटकी हुई देखते होगे, आप उनके फेस की खाल झूलती रहती है, उनके हाथ की, बाजू की। और मैंने देखा है सिर्फ ओल्ड एज में नहीं, 30-35 साल में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लड़के लड़कियों को, जिनकी खाल लटकती रहती है। बाजू की लड़कियों को देखा है, उनकी खाल ऐसे झूलती रहती है। यानी उनकी बॉडी में मांस है पर मसल्स नहीं है। मांस और मसल्स में अंतर है। मसल्स वो मजबूत पार्ट होता है शरीर का जो हड्डियों को मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मांस और मसल्स दोनों इसी में डिफरेंस है। मांस तो बस एक तरह का फैट है जो कि बेसिकली आलू चावल चीनी गेहूं खाने से बनता है बॉडी के अंदर, जो कि ऊपरी परत है। और मसल्स वो चीज है जो मांस, जो कि हड्डियों को मजबूती देता है, जिससे आपका जो हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन, वो खड़ा रह पाता है। तो जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टाइंस एचएमबी कैल्शियम लेने से कैल्शियम में क्या वृद्धि होगी, मतलब क्या घुटने का दर्द चला जाएगा या शरीर का दर्द चला जाएगा, मांसपेशियों में क्या फायदा होगा। तो मैं उनको बस यही कहता हूं कि अगर आपका मसल्स मास अच्छी मात्रा में बॉडी में है तो आपकी हड्डियां चाहे कमजोरी क्यों ना हो, फिर भी आपको हड्डियों का टूटने का खतरा कम हो जाता है। तो जितने ज्यादा मसल्स मजबूत होंगे उतना किसी चोट लगने पर भी हड्डियों पे असर नहीं आएगा। मांस फटेगा, मांस टूटेगा, पर हड्डियां नहीं टूटेंगी। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो आपको देसी घी खिलाते थे, देसी घी से मालिश करते थे, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छा मसल्स मास डेवलप हो सके, जिसकी वजह से आप लोगों को चोट लगने पर, गिरने पर, पड़ने पर आपकी हड्डियों पे इंपैक्ट ना आए, मांसपेशियों पे इंपैक्ट आए। तो ये जो पूरी कहानी है ना इस प्रोडक्ट की, वो मांसपेशियों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका जो मेन टारगेट है ना इस प्रोडक्ट का, वो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करना है और हड्डियों को मजबूत करना है। तो जब आपकी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों ही मजबूत होंगी तो इससे कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली एक ओवरऑल इस प्रोडक्ट का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब बात करते हैं जो पीपीटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो HMB supplement is associated with the positive health and physical performance by increase the fat free mass and decrease the fat mass। यानी ये शरीर के अंदर जो फैट मास है, यानी चर्बी वाला जो मास है, जो कि आलू चावल चीनी और गेहूं यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। ग्लूकोज यानी आपका मीठा। ग्लूकोज किस चीज में है? आलू चावल चीनी गेहूं, इसे ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो इस आलू चावल चीनी गेहूं से जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को लीवर पचा के उसे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बैड फैट भी कहते हैं। बैड फैट ऐसा मांस जिसकी जरूरत शरीर को नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग देख होंगे शरीर में दिखने में तगड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, पर उनको बोलो 2 किलोमीटर भागने के लिए तो छोड़ो, वो 500 मीटर भी नहीं भाग सकते। उनकी सांसें फूल जाती हैं। शरीर देखने में एकदम हट्टा कट्टा होता है और भाग ही नहीं पाते, क्योंकि शरीर के ऊपर वो जो जमा है वो चर्बी है, वो फैट मास है, वो मसल मास नहीं है। तो एचएमबी एक काम ये भी करता है कि जो फालतू का आपकी बॉडी पे चर्बी जमा हो रखी है उसे वो भगा देता है और उसको सही मास के रूप में रखता है जो शरीर में जरूरत है। तो इससे आप फिट भी दिखोगे, सुंदर भी दिखोगे, एकदम मसल्स बन के उभर के आम सामने आएंगी। लंबे समय तक इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला व्यक्ति का शरीर और उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल दिखने लग जाएगा। पहला काम, कैल्शियम एचएमबी हैज पॉजिटिव एविडेंस टू सपोर्ट द बोन डेंसिटी, इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस एंड रिड्यूस ऑफ एब्डोमिनल। तो ये बताता है कि इसका एक प्रूवन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, इसका एक प्रूवन सर्टिफिकेशन है इस प्रोडक्ट को लेके कि हड्डियों की जो डेंसिटी है, उसकी मजबूती को बढ़ाता है। ये कॉग्निटिव फंक्शंस यानी जो हड्डियों का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है उसको भी बढ़िया करता है और ये एब्डोमिनल डिसीज को भी ठीक कर देता है। तो दिस इज द रियली वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि ओबेसिटी यानी मोटापे को भी कम करता है, ट्रीटिंग डिसीज ऑफ लाइक हार्ट,
हार्ट की दिक्कतें हो, दिल की दिक्कतें हो, या नसों की दिक्कतें हो, या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ये उन सब पे काम करेगा। अच्छा, मैं अब ये क्यों करेगा, ये सवाल आ जाता है कि भाई ये हाई ब्लड वेसल्स पे या कोलेस्ट्रॉल पे या ब्लड प्रेशर पे क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, जब आपकी बॉडी में आलू चावल चीनी गेहूं की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड होगा, जो खून को गाढ़ा कर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, शरीर के ऊपर चर्बी के रूप में जमा हुआ है, आंख के ऊपर निकल के आ जा रहा है, स्किन पे कहीं भी आपको स्किन को देख के पता चलता है कि इसका बैड फैट है इसके अंदर। देख के मैं देख के बता सकता हूँ किसी की स्किन को कि इसमें बैड फैट है या नहीं है, क्योंकि मेरे को वो चेक करने आता है। अब ठीक है ना? तो वैसे ही जब मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट बैड फैट को शरीर से इलिमिनेट यानी भगा देता है, जब अगर ये ऐसा करेगा तो अल्टीमेटली बैड फैट क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, या तो ब्लड प्रेशर होता है उस बैड फैट की वजह से। तो जब बैड फैट ही नहीं रहेगा तो ना तो कोलेस्ट्रॉल होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, और ना ही आपकी नसों में कोई गंदगी होगी। यस और नो? समझ गए नहीं समझे? यानी एचएमबी फॉर्मुलेशन सिर्फ आपको हड्डियों को या मांसपेशी को मजबूती ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये साथ साथ में आपकी हड्डियों को भी मजबूती प्रोवाइड कर रहा है, आपके मोटापे को भी कम कर रहा है, आपकी खून की नसों को भी साफ कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को भी दूर कर रहा है, और ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर रहा है। जरा सोचो, एक प्रोडक्ट और इतने सारे काम, और अभी तो पहला पन्ना खोला है मैंने। सोचो आप, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल बोन हेल्थ थ्रू आउट लाइफ। डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम में बी कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ डाइट फॉल शॉर्ट। तो अगर आजकल आज की लाइफस्टाइल में लोग अक्सर खाना पीना टाइम से नहीं खा पाते, तो इसीलिए अगर आप कैल्शियम डाइट ले रहे हैं, ये जो कैल्शियम एचएमबी ले रहे हैं ना, बिलीव मी, ये इनफ डाइट है जो कि आपकी बहुत सारी डाइट को कवर कर सकता है। आपको एक डाइट के रूप में भी ये काम आएगा। देखो क्या कमाल की चीज है। ठीक है, मील रिप्लेसमेंट, यानी जितने लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी इसे एक टाइम का अपना लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट कुछ भी एक स्कीप करके उस टाइम पे इसको ले सकते हैं, जिससे उनका वेट भी लॉस हो जाएगा इस प्रोडक्ट के जरिए, और उनको नुकसान भी शरीर में नहीं होएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हड्डियों को मजबूत करे, मांसपेशियों को बनाए, कोलेस्ट्रॉल को दूर भगाए, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करे, ब्लड वेसल्स को भी ठीक करे, सोचो ओबेसिटी को कम करे, और आपके पूरे हार्ट हेल्थ को, ह्यूमन को, मसल्स को, सबको मजबूत करे। इससे बढ़िया क्या होगा? ह्यूमन बॉडी नीड्स कैल्शियम टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स। सभी जानते हैं कि बॉडी को कैल्शियम चाहिए जिससे कि अब मजबूती प्रोवाइड हो सके शरीर के अंदर, है ना? ह्यूमन हार्ट, मसल्स एंड वेसल्स आल्सो नीड कैल्शियम टू फंक्शन प्रॉपरली। आप सभी चाहते हैं कि सारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क करें, तो वी नीड कैल्शियम। तो ये अच्छा कैल्शियम है जो आपको प्रोवाइड हो रहा है। चलिए, ये इसका केमिकल कंपाउंड है जो कि आपके सामने है। एक किसका केमिकल फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हैं। इट इज अ मैकेनिक केमिकल दैट बॉडी प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन लिसिन्स व्हिच इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो इसमें लुसीन जो लिखा है ना, लुसीन, आइसोलुसीन और इस तरह के तीन होते हैं ये सब्सटेंस। ये तीनों पता कहां मिलते हैं? आपको जान के खुश हो जाओगे, आगे आएगा इसके अंदर। और पता है ये मौका अच्छा है आपके पास, आप सर्दियों में बैठे, मेरे पास दिसंबर जा रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च लास्ट रहेगा, मार्च भी जाता जाता समय है। 3 महीने आपके पास। अगर आपकी एज 30+ हो चुकी है तो 3 महीने हैं आपके पास। इन 3 महीनों में आप लुसीन, आइसोल्यूसिन और एक विलीन होता है, विलीन, ये तीनों कंपाउंड बॉडी में बढ़ा सकते हैं। इन 3 महीनों में ही मुमकिन होता है। ये तीनों अमीनो एसिड्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी समझाता हूं। HMB वर्क्स ऑन मसल्स डेवलपमेंट एंड प्रोटीन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी ये जो HMB है मसल्स को डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने कहा, और प्रोटीन को ऑब्जर्व करने से ही मसल्स बनेगी, ये इसका काम है। ठीक है, there is a vital structural component used to maintain the integrity of muscle cell membranes, prevent them from damage and support rebuild of muscles। मैंने यही समझाया था, जो इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया था सारा, वो बहुत हिंदी में मैंने समझा दिया आपको कि ये टूटू ही जो भी जो भी मसल्स शरीर में टूट रही हैं उसको ये दोबारा बनाने के काम आता है। यानी आपकी बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन, यानी कि मसल जो बहुत तेजी से टूट रही हैं उनको टूटने की रफ्तार को कम करके और उनको बिल्ड करने की रफ्तार को बढ़ा के शरीर को सुंदर बनाने का काम है इसका। अगर आपकी मसल्स बहुत तेजी से टूटेंगी तो आप बदसूरत हो जाएंगे, शकल से नहीं, पूरे शरीर से। आपके पूरे शरीर का स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो जाएगा।
आप बेड होल दिखाई देंगे, मतलब शरीर का हिस्सा, अलग अलग हिस्से, आपके थाइज, आपका फेस, आपका नेक, आपका शोल्डर, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल बेड होल दिखाई देगा। और उसको ठीक करने के लिए आपको एचएमबी का इस्तेमाल करना चाहिए, टू स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, टू ब्यूटीफुल बॉडी, टू आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। अगर आप एक सुंदर सी, एक फिजिकल फिट बॉडी लेना चाहते हैं, देन यू शुड यूज कैल्शियम एचएमबी। बिलीव मी, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी कोई पार्ट अनवांटेड तरीके से बड़ा होता जा रहा है, फिजिकली आपको लग रहा है, आप कैल्शियम एचएमबी रेगुलर लेना स्टार्ट करें, या छोटा होता चला जा रहा है तो भी लेना स्टार्ट करें, दोनों ही केस में ये ठीक कर देगा। यानी ये बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम आता है, बिलीव मी। HMB works by slowing down the process of protein breakdown and speeding up the process of protein synthesis। यही मैं तब से बोल रहा हूं कि ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को स्लो कर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस यानी मसल्स को बनाने में बढ़ाता है, रफ्तार देता है कि मसल तेजी से बढ़ें, तेजी से बने, आप सुंदर दिखाई दें, चाहे वो फेस की मसल्स हो। बहुत सारी आजकल मसाज, बहुत सारी आजकल वो यूट्यूब वीडियोस आ रही हैं जिसमें लोग फेस मसाज करवाते हैं, जिससे कि जॉ लाइन तैयार हो सके, है ना। लिप्स मसाज तैयार करते हैं, आईज मसाज करवाते हैं, जिससे कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत सुंदर दिखाई दे। उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कैल्शियम एचएमबी पियो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। पर पियोगे तब ये प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। इसकी नॉलेज, इसकी सही जानकारी के जरिए इसका सही फायदा उठाइए। ये अकेला प्रोडक्ट बहुत सारी चीजों में काम आएगा। आप सिर्फ इसे घुटनों के दर्द के चक्कर में मत पड़े रहिए कि ये वो करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर सबसे जरूरी चीज है कि ये पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। इसको लगातार 3-4 महीने 6 महीने यूज करिए तो सही, इसको मौका तो दीजिए यूज करने के लिए। इसके बाद आगे आता है बेनिफिट ऑफ एचएमबी। एचएमबी के क्या क्या फायदे हैं? पावरफुल एंटी कैटाबॉलिक एजेंट, प्रिवेंट द मसल ब्रेक डाउन प्रोसेस, यानी जो इसके अंदर एंटी कैटाबॉलिक एजेंट है उसके वजह से ये आपकी बॉडी में प्रोटीन ब्रेक डाउन यानी मसल्स को टूटने को रोक देता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन जल्दी से पच जाए उसको बढ़ाने में ये इसका मेन टारगेट काम ये करता है। एचएमबी हेल्प इन इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, ये मांसपेशियों की जो ताकत है उसको बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आप कार्टिलेज की बात करते हैं ना घुटनों में, तो वो भी एक तरह की मांसपेशी है भाई। कार्टिलेज भी कुछ और नहीं, एक तरह की मांसपेशी ही होती है, एक तरह का लिक्विड है जो बॉडी जनरेट कर रही है उसको, लीवर से निकलने वाला लिक्विड, इसका नाम है सैम-ई। अगर आपका लीवर हेल्दी है तो उसी से कार्टिलेज निकलता है जिसे सैम-ई कहा जाता है, और वो भी एक तरह की मांसपेशी है जो कि शरीर ही बना रही है, उसको शरीर ही बनाता है। यू नीड अ कैल्शियम एचएमबी फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। पर ये समझिए एक डब्बा खाया 2 डब्बा खाया हो जाएगा नहीं, यू नीड अ लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लंबा चाहिए उसको, ठीक है। रामानुज जी ने ओमेगा के साथ में इस प्रोडक्ट को दिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि कार्टिलेज में बहुत उन्होंने बेनिफिट उठाया है इसके ऊपर, तो प्लीज ट्राई करिए आप भी। ऐसे ही एचएमबी सप्लीमेंटेशन इंप्रूव रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ये बीमारियों से बाहर निकलने में भी बहुत मदद करता है। कैसे? बीमारी तो नहीं, मैं एक्सीडेंट की बात करता हूं। मेरे पिताजी को अभी भी एक्सीडेंट हुआ था, उनको, उन्होंने पहले भी बहुत सारा कैल्शियम पिया है रेगुलर, मेरे पास काफी कैल्शियम पड़ा हुआ था, पीछे ऑफर में आ गया था बहुत सारा, तो पापा ने काफी सारा रेगुलर ही लगभग पीते थे, डेली ही पीते थे वो, काफी वैसे ही पीते थे भाई, हेल्दी रहना पीते रहो। तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर काफी कट गया, जितना वो पैर कटा था ना, किसी भी और की हड्डी टूट जाती, पर उनकी हड्डी नहीं टूटी, बिलीव मी। और जितना बड़ा वो कट लगाना, उसको सर्जन ने देख के बोला कि भाई इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, नॉर्मली ठीक नहीं हो सकता। और जब वो हुआ तो जहां पर वो थे उस जगह उनका ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो गया, और उसके बाद भी वो इतना कट गया था कि नेक्स्ट डे तक ब्लड नहीं रुका। इतना ब्लड जाने के बावजूद, मतलब शरीर, आप सोचो 75 की एज में एक व्यक्ति को इतना बड़ी चोट लगी हो, जिसमें एक पूरी रात ब्लीडिंग होती रही, उसके बावजूद जो ड्रेसिंग करने आते थे वो खुद प्लास्टिक सर्जन थे। पर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल मैं प्लास्टिक सर्जरी करूंगा तो मुझे एक जगह से मांस काट के यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, पर अगर मुझे मौका दोगे तो बिना प्लास्टिक सर्जरी किए भी मैं ठीक कर सकता हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा। मैं कितना कह रहे, लगभग 6 महीने मान चलो आप, मगर ये तो बहुत ज्यादा है। पर अगर एक जगह एक और घाव हो जाएगा इस उम्र में, दोबारा घाव करना अच्छी बात नहीं है।
मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैं कहा उन्होंने पूछा क्या डायबिटीज तो नहीं? मैं कहा बिल्कुल कोई डायबिटीज नहीं है। और ये अभी की बात है, और यकीन दिलाऊं आपको, उन्होंने 6 महीने गए थे और हमने सिर्फ 2 से ढाई महीने में वो घाव गायब कर दिया वहां से, बिल्कुल गायब कर दिया, गायब। इतना बड़ा कट, वो भी सीधा कट नहीं, तिरछा कट था, एक साइड से शुरू होकर दूसरे तरफ कट तक लगा हुआ था, वो पूरे पैर में से राउंड कट था वो, टांके लगाना इम्पॉसिबल था उसमें, इस तरह से वो कट गया था। मेरे पास फोटोज में दिखाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा ही कट गया था और पूरा मांस जो कटा था ना, वो वहां पे दोबारा से वो यूज नहीं हुआ, पूरा मांस निकल गया। पर जो 6 महीने की बात हुई थी, वो सिर्फ विद इन 2 से ढाई महीने में पूरा ठीक हो गया। पता है कैसे? हमने उनको लगातार कैल्शियम दिया, लगातार प्रोटीन दिया, चिटोसन दिया, Fe+ दिया, जिंक दिया, और वो प्लास्टिक सर्जन हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया सर 2.5 महीने में, ये इम्पॉसिबल है। पर उसको विश्वास इस बात पे भी था क्योंकि वो पहले एमवे के प्रोडक्ट यूज करता था और फिर उसके बाद हमने टाइम्स के प्रोडक्ट भी उसने यूज किए थे हमारे पास, और वो हमें जानता भी है। उसकी वजह से वो उसको पूरा 100% यकीन हो गया टाइम्स के प्रोडक्ट पर कि इतना बड़ा केस इतने कम समय में पूरी तरह रिकवर हो गया। इस प्रोडक्ट की काबिलियत ये है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, तेजी से आगे बढ़ते हैं। HMB सप्लीमेंट इंप्रूव फ्रॉम इलनेस, है ना। HMB increases the volume to max endurance power of the athletes। आपको पता है एथलीट्स में एक एंड्योरेंस पावर होती है। एंड्योरेंस पावर क्या होती है पता है आपको? जब वो बहुत थक जाता है ना, उसके बाद उसकी इनर अंदरूनी ताकत बाहर आती है, जिससे वो एक बार और भाग भाग सकता है। इसे एंड्योरेंस पावर कहते हैं। ये एंड्योरेंस पावर मैक्स 2 लेवल तक बढ़ा सकता है। यानी ये एक एथलीट व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी इंड्योरेंस यानी अंदरूनी पावर बहुत बढ़ जाएगी। यानी कोई अगर आप लोग रेगुलर ले रहे हैं तो आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ यानी अंदरूनी पावर बढ़ती चली जाएगी। इनर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस पावर विल बी इंक्रीज बाय दिस प्रोडक्ट। जिम गोअर्स, जो लोग जिम जाते हैं ना, वो वेट लगाते हैं वहां पर, और ज्यादा वेट लगाने के लिए वो ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इंड्योरेंस पावर की आवश्यकता होती है, ये उसको देगा। द एरोबिक कैपेसिटी इन इंक्रीज इन द रनर। अगर कोई रनर है, कोई सिस्टिक्स है, और कोई ट्रेनर हार्ड एथलीट ट्रेनर है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। द ऑक्सीजन कंपोजिशन मैक्स वॉल्यूम टू मैक्स इज इंक्रीज्ड एंड इंप्रूव द रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन पॉइंट्स। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, ये उसके जरिए आपके एंड्योरेंस पावर को बढ़ाने का काम करता है। यानी उन मसल को, यानी लंग्स की और रेस्पिरेटरी की जो मसल्स है, उन्हें मजबूत बनाता है, इस लायक बनाता है कि वो और ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर सके और ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर सके। तो बिलीव मी, इस वक्त जो दिल्ली के हालात है पोल्यूशन के, अगर कोई इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज कर रहा हो, ये प्रॉब्लम उसको नहीं आ सकती, बिलीव मी। Strength gainer are enhanced the HMB, a meta analysis about the endurance training and HMB supplementation result in the strength increase। और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, इसके ऊपर ट्रायल भी हुए हैं, और उस ट्रायल और रिसर्च में इसने स्ट्रेंथ को बढ़ाकर दिखाया है लोगों के अंदर इस प्रोडक्ट में। आप और हम तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, पर जो एथलीट हैं, जो रनर्स हैं, जो हैवी जिमर्स हैं, उनकी जो एंड्योरेंस पावर है, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको इस प्रोडक्ट ने बढ़ाया है। ये इसके प्रमाण मौजूद हैं। HMB इज इफेक्टिव इन लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल और LDL। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल और LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है आपका ट्राइग्लिसराइड यानी चर्बी जो शरीर पर होती है, ठीक है। कई बार आपको इस तरह के जो शब्द हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, ये समझ में नहीं आएंगे, पर आपको मैं कोशिश कर रहा हूं मैं हिंदी में बताऊं, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये कुछ और नहीं, ये बैड फैट है, ये आपके आलू चावल चीनी गेहूं खाने से होते हैं। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आप टीएंस में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ सप्लीमेंट खाइए। ये नहीं है कि आप उससे ठीक हो जाएंगे, वो तो खाइए, पर अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाइए पिए, और अपने खाने में गेहूं की जगह पे बाजरा, मक्का, रागी को ऐड कीजिए, ठीक है। मोटा अनाज खाइए, मिलेट्स। अभी G2 की जो समिट हुई थी ना, उसमें जितने भी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत में आए थे, उनको 7 दिन, जितने भी दिन वो यहाँ रहे, उनको मोटा अनाज खिलाया गया था। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। गेहूं सुपर फूड नहीं है, कहीं से भी नहीं है। गेहूं बस स्वादिष्ट है, इसीलिए आप उसके चाल में फंसे हुए हो, छोड़ दो उसको। डिक्रीज द बॉडी फैट
और आपके बॉडी का जो वजन है उसको भी ये कम करता है। तो अगर वजन कम करने के लिए अगली बार किसी को दे रहे हो चिटोसन, तो HMB भी ट्राई करके देख लेना। इसी तरह से ये ट्राई कैल्शियम फास्फोरेट का कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए प्रोडक्ट में, वो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द प्रोस्फेरिक एसिड एंड यूज्ड टू ट्रीट कैल्शियम डिफिशियंसी, important for the health bones and teeth and enhance bone growth and energy production, used as anti-caking agent in the production of food items, and it is increased safe to the use as food additives। तो ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम, जो कैल्शियम फास्फोरेट हम सभी जानते हैं, वैसे हम अपने घर में भी यूज करते हैं हम लोग इसको, तो वही कैल्शियम फास्फोरेट इसमें भी यूज किया गया है, तो दैट इज वेरी ओके। और ये आपको पता है इसकी क्या क्या बेनिफिट है, कि दांतों में भी काम करता है, हड्डियों में भी काम करता है, कैल्शियम डिफिशिएंसी को दूर करता है, मतलब यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। विटामिन D3 के बिना कैल्शियम लेना बेवकूफी है, क्योंकि बिना विटामिन D3 वाला कैल्शियम पचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे इस कैल्शियम में विटामिन D3 भी है, जो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में आपको मदद पहुंचाता है। वैसे कैल्शियम तो ये जो विटामिन डी इस वक्त जो ठंड में मिल रहा है आपको ना सूरज से, वो ज्यादा अच्छा है, आप उसे भी लीजिए और ये भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। विटामिन K2 बहुत जरूरी होता है। अगर कोई अच्छा कैल्शियम, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम देखेंगे आप, तो उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 होता ही है। अगर आप चलता फिरता कोई कैल्शियम खरीदते हैं कहीं से बेकार से क्वालिटी का, तो उसमें सिर्फ कैल्शियम होगा, विटामिन डी का अलग खरीदना पड़ेगा। और कहीं पर आपको विटामिन डी और कैल्शियम की अलग अलग दवाइयां मिल रही है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं मान लीजिए। और जिस भी जगह पे कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन K2 एक साथ ही है, वो बेस्ट है, वो सही चीज आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बेनिफिट बोन एंड हेल्थ, हार्ट हेल्थ इज, आप जानते हैं इसके बेनिफिट्स की, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, बिल्डिंग बोन्स के लिए अच्छा है, टिश्यूज के लिए अच्छा है, प्लेज अ की रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम। आपको बता दूं, हमारी बॉडी में सबसे जरूरी चीज जो है वो कैल्शियम, वो सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपका सेल और टिश्यू। आपके शरीर में जब तक बीमारी सेल और टिश्यू में आती है, तभी जाके ऑर्गन या सिस्टम में आती है। तो जब आप बीमारी को सेल या टिश्यू लेवल पे डायग्नोस करके ठीक कर लो, तो फिर कभी बॉडी ऑर्गन खराब नहीं होगा और कभी भी सिस्टम खराब नहीं होगा। तो आपकी जो एक्वालाइफ है वो सेल और टिश्यू लेवल बीमारी को पता लगा लेती है, और आपके जो सप्लीमेंट है वो सेल और टिश्यू लेवल बीमारी को ठीक भी कर देते हैं। इससे क्या होगा फायदा, कि कभी भी ऑर्गन खराब ही नहीं होगा और आप एक लंबी हेल्दी जिंदगी जी पाएंगे। तो यही इस प्रोडक्ट की, हमारे प्रोडक्ट और हमारे सिस्टम की खासियत है, कि हम बीमारी को वहां लड़ रहे हैं जहां पर वो अभी हुई ही नहीं है। जो उसे आयुर्वेद कहता है ना, कि बीमारी से वहां लड़ा जाए जहां पर वो आई ही नहीं है। तो आपको पता होगा, ये बोधि धर्मन नाम से एक व्यक्ति थे, जो कि अपने साउथ इंडिया के रहने वाले थे, और उन्हें पता लगा कि चाइना से कोई खतरनाक बीमारी भारत में आने वाली है, और वो उस बीमारी का उपचार करने के लिए सीधे चाइना ही चले गए। और चाइना में जाके उन्होंने वहां के लोगों का इलाज किया। गांव के गांव मर रहे थे, उनको इलाज किया, ठीक किया, उनको इलाज करने का तरीका सिखाया। उन्होंने गांव के लोगों को ठीक किया, वहां के लोगों को उन्होंने फिट रहना सिखाया, हेल्दी रहना सिखाया, बीमारी से लड़ना सिखाया, उनको इस लायक बनाया कि बीमारी आए ही ना, बीमारी को आने से पहले ही भगा दिया जाए। और आज भी चाइना में ना किसी कोई धर्म नहीं है, वहां पे ज्यादातर लोग जो इसको मानते हैं ना, उसका नाम है बोधि धर्मन, जिसका वो पूजा करते हैं। और वो कोई भगवान नहीं, वो एक आम इंसान था जिसको आयुर्वेद की सही जानकारी थी। तो हमारी कंपनी टाइम्स ग्रुप भी आपको यही सिखा रही है, कि आपको बीमारी से वहां लड़ना है जहां पे वो अभी हुई भी नहीं है, यानी सेल और टिश्यू लेवल पे उसको पता लगाना है एक्वालाइफ से, और सेल और टिश्यू लेवल पे उसको ठीक करना है एक्वालाइफ से और हमारे न्यूट्रिशन के जरिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सेल और टिश्यू लेवल पे जाके चीजों को ठीक करने के काबिलियत रखते हैं। तो जो बीमारी आज लोगों को ऑर्गन में दिखाई दे रही है, घुटनों में, पेनक्रियाज में, लीवर में, हार्ट में, तो वो बीमारियां अब उनके सेल और टिश्यू लेवल से बाहर आ चुकी हैं। अगर आप ये सप्लीमेंट दे भी रहे हैं ना, तो एकदम से उनको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी सेल और टिश्यू लेवल पे नहीं है, बीमारी ऑर्गन या सिस्टम लेवल पे आ चुकी है। जब किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और आपके पास आ गया, तो अब उसका बीमारी सिस्टम में है, ऑर्गन में भी है, और टिश्यू और सेल में भी है, उसके चारों पड़ाव खराब हो चुके हैं। और अपना सप्लीमेंट देके आप सोचो कि आज के आज वो ठीक हो जाए, तो ये नहीं होगा। जब आप सप्लीमेंट देंगे तो पहले उसका सिस्टम ठीक होगा, पहले महीने में, दूसरे महीने में उसका ऑर्गन ठीक होगा, तीसरे महीने में टिश्यू ठीक होंगे, और चौथे महीने में जाके सेल ठीक होगा, तभी जाके छठे महीने में वो क्योर हो जाएगा। इसीलिए हम 3 से 6 महीने का वक्त मांगते हैं आपसे, यही सच्चाई है। तो शरीर का जो सिस्टम है 4 भागों में डिवाइड है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम। इन चारों भागों को अगर आपने ठीक करना सीख लिया, तो आप जरूर ठीक कर देंगे। ओके। तो वैसे इसमें क्या, इसके अंदर कुरकुमीन यानी कि हल्दी का बीज का अर्क भी है,
जो आप हल्दी पाउडर वाली खरीदते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने घर में कभी भी पैकेट की हल्दी मत लाइए। आप प्लीज हल्दी जो पंसारी दुकान है वहां पे जाके गांठ वाली हल्दी खीर खरीदिए और घर में लाके पीस लीजिए, तब भी तो हल्दी रहेगी। 2 रुपए महंगी जरूर हो सकती है, कम डाल लीजिए, कम इस्तेमाल कर लो, पर अच्छा खाओ। दैट इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या, इसमें हल्दी भी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं टाइम्स के इस प्रोडक्ट को लेके कि भाई ये ना नॉनवेज वाला प्रोडक्ट है, इससे हम नहीं खा सकते क्योंकि इस पर रेड साइन बना हुआ है। तो आप जितने भी लोग ये बात कह रहे हैं, मैं उनकी आप सबकी शंका दूर कर देता हूं कि ये नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं है। और ये रेड साइन क्यों है उसका भी मैं जवाब देता हूं आपको। जो काउ कोलेस्ट्रॉल आप यहां देख रहे हैं, इसे बोलते हैं द ओरिजिनल लिक्विड गोल्ड। क्या बोलते हैं? द ओरिजिनल लिक्विड गोल्ड। अगर दुनिया में 24 कैरेट का सोना कहीं मौजूद है असलियत में, तो वो गाय के पहले दूध में होता है, जिसमें जिसमें आपकी अलग अलग भाषाओं में से अलग अलग शब्दों से कहा जाता होगा। कहीं से लोग फेनुस कहते हैं, कहीं से कोई घीस कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है ना? पर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में द ओरिजिनल लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, जिसे काउ कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और ये जब कोई भी चीज किसी जानवर से ड्राइव की जाती है ना और डाली जाती है प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में, तो उस पर रेड साइन लगाना ही पड़ेगा। पर अगर आप ये इस चीज की वजह से इसे नॉनवेज मानते हैं, तो फिर आप दूध पीना बंद कर दीजिए, आप दही खाना बंद कर दीजिए, आप पनीर खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो सब भी किसी जानवर से ही आ रहा है और उस सब पे भी रेड मार्क लगना चाहिए। आप जब आप पनीर खरीदते हैं तो उस पर ग्रीन मार्क होता है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उस पर भी रेड मार्क होना चाहिए। दूध पर भी ग्रीन मार्क आता है, उस पर भी रेड मार्क होना चाहिए। है वो क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि आप लोगे नहीं ना फिर। पर ये जो कंपनी है ये आपको झूठ नहीं बोल रही, जो रियलिटी है वो समझाया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द थिंग कि रेड मार्क इसलिए है। तो इसलिए प्लीज डोंट माइंड, ये जो प्रोडक्ट, ये जो चीज इसमें डली हुई है, ये आपकी हेल्थ के लिए ही बेस्ट है। ठीक, ये गाय का पहला दूध है जो इसमें यूज किया गया है आपके मसल्स मास को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस, हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट। आपने देखा होगा जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता, लड़खड़ाता रहता है, गिरता रहता है ना? पर जैसे अपनी माँ का दूध पीता है पहली बार, तुरंत खड़ा हो जाता है और कूदने लग जाता है, और इतना उछलता है कि उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसका पहला दूध बहुत ताकतवर होता है, पूरा पीला जैसा दिखता है दिखने में, जैसे ये दिख रहा है आपको। और इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम आती हैं एक साथ। इसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स, जो सारे डेड सेल्स को एक्टिव सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं, मैंने टाइम मैगजीन ऑफ यूएस, अमेरिका की जो टाइम मैगजीन है, उसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था, द साइलेंट किलर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लामेशन। इंसानों को शांति से, प्यार से, बिना पता है, बिना समझाए जो दुनिया में लोग इंसानों को मार रहा है ना, उसका नाम है शरीर में जंग प्रतिरोधकता, यानी शरीर के अंदर सेल का डैमेज होना, जिसे हम आज सेल फेल्यूर या इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। यानी शरीर के अंदर डेड सेल्स बनना, अंदर से शरीर टूटना, सेल्स टूटना, शरीर के बड़ी मात्रा में डेड सेल्स बनना। और डेड सेल्स को एक्टिव सेल बनाने का एक ही तरीका है, कच्चे फल और सब्जियां, जो कि आज लोगों ने खाना बंद कर दिया है। आज लोगों ने घर में सलाद खाना लगभग छोड़ दिया है। फल और सब्जियां, फल वो रोज नहीं खा रहे हैं, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार खा रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आज लोग बुरी तरह से बीमार पड़ रहे हैं। और उन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको बड़ी मात्रा में कच्चे फल और सब्जियों को खाना चाहिए। और उसके लिए आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल मशीन लेनी चाहिए, जिससे उसे आप क्लीन करके खाएं, क्योंकि उसमें बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव, केमिकल उगाने के वक्त भी डाल जाते हैं और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए भी डाले जाते हैं। तो आपको नहीं पता किस और फल और सब्जी में किस तरह का केमिकल यूज हुआ है, तो उसके लिए आप प्लीज हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है उसे यूज करें। और उसे यूज करने का जो सही तरीका है, बेस्ट तरीका, वो रामानु जी ने बीबीटी मनी फार्मर के यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप प्लीज जाके वहां पर देख सकते हैं। और इसके अलावा रामानु सर ने अपने फेसबुक पर भी डाला हुआ है, आप वहां पर भी जाके उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इसी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क लेने से
जो आपका फर्स्ट जो मिल्क है वो आपका ग्लैंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्पेशल केस वेयर मसल्स लॉस प्रिवेंट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू प्रोसेस वर्क। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है इसके बारे में। ये भी होता है मास मसल्स को कैसे, हाँ मतलब मैंने कहा ना, जब आप इसे यूज करेंगे तो ऐसे बॉडी बन जाएगी आपकी। रेगुलर यूज मतलब 1-2 हफ्ता नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सही ऐसा हो जाता है, वो भी बिना ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज के, बिलीव मी। क्योंकि एक्स्ट्रा चर्बी को ये बाहर निकाल देता है। जब एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होगी शरीर ऐसा ही दिखेगा आपका। ठीक है, तो जो भी लोग जिम जाते हैं, आपके बच्चे अगर जिमर हैं तो उन्हें बोलो कि बाहर का प्रोटीन पीना तुरंत बंद कर दें, उनको उससे बहुत नुकसान हो सकता है। उससे बेटर रहेगा कि वो कैल्शियम एचएमबी लें और टियान से प्रोटीन पिए, और देखिए कुछ ही महीने में ऐसी बॉडी बन जाएगी। एक बार जो बॉडी बन गई वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगी। जबकि जब मार्केट का प्रोटीन पी के आप जो बॉडी बना लेते हो, और जब आप जिम छोड़ते हो, प्रोटीन पीना छोड़ते हो, तो विद इन 2-3 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और पहले से ज्यादा बदतर आप दिखाई देते हो। पर एक बार आपने टियान्स कैल्शियम प्रोटीन के साथ अपनी बॉडी को बनाया तो बॉडी लगभग कई कई साल तक ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ठीक है, आपका इंडियंस जो हम लोग हैं वो जितना भी खाते हैं रोज, ये हमारा लगभग खाना ही है रोज का, रोटी चावल और ये सब चीजें। पर ये सारा खाना अगर ध्यान से देखें, साइंस की नजर से देखें, तो ये पूरा खाना ना एक ही चीज है, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस पूरे खाने में सिर्फ मुझे कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है। प्रोटीन के नाम पर सिर्फ इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, वो दाल है, और कुछ भी प्रोटीन नहीं है इसमें। यहां तक कि मिठाई विठाई सब कुछ, और कैल्शियम तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। दही में बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम नहीं होता, नाक के बराबर होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो डेली डाइट है, जो हम रोज खा रहे हैं दिन में तीनों टाइम, उसमें हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं बड़ी मात्रा में, सुबह शाम तीनों टाइम। इसीलिए हमें बीपी, शुगर और यूरिक एसिड, याददाश्त कमजोर होना, आंखें कमजोर होना, और साथ में शरीर में थकान, कमजोरी, आलसपन, वीकनेस आना, खून कम बनना, ये सारी शिकायतें हमें हो रही है क्योंकि हमारे खाने में ज्यादातर चीजें जो है वो सिर्फ ग्लूकोज है। यही सच्चाई है। तो मैं और ज्यादा डिटेल में ना घुसते हुए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज प्रोटीन सही मात्रा में शरीर में लीजिए, अच्छा प्रोटीन लीजिए। शरीर को जितना प्रोटीन जरूरी है उतना कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है। ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, यानी कि ग्लूकोज ना हो, यानी कि आलू चावल चीनी वाली चीज ना हो। हर प्रोटीन में आलू चावल चीनी वाली चीज होती है। जितना ग्लूकोज आपको चाहिए उतना आज आपको आपके प्रोटीन से ही मिल जाएगा, और प्रोटीन में प्रोटीन मिल जाएगा और ग्लूकोज भी मिल जाएगा। पर अपने खाने को जो रोज थाली को देखिए कि रोज की थाली में प्रोटीन है या सिर्फ ग्लूकोज है। और ग्लूकोज है तो उसे खत्म कीजिए, वहां से उसमें प्रोटीन लाइए। आप प्रोटीन के चीजों को पता लगाइए कि इसमें किसमें प्रोटीन ज्यादा है, और वो खाइए, तभी आप सुंदर और अच्छे दिखाई देंगे। और ज्यादा कच्चे फल और सब्जियों का सेवन करें हेल्दी बने रहने के लिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हो, एक तरफ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन इज अराउंड 1 ग्राम 1 kg, 1 kg के 1 ग्राम। तो अगर आप 50 किलो के हो तो 50 ग्राम, 70 किलो के 70 ग्राम आपको रोज चाहिए। और आप ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ले, जरूरी है। हुआ टारगेट कस्टमर्स, आपके टारगेट कस्टमर्स प्रोडक्ट के लिए कौन है जिसको आपको देना चाहिए? एथलीट को देना चाहिए, जिम वाले को देना चाहिए, घुटने वालों को देना चाहिए, ओल्ड एज को देना चाहिए, प्रेग्नेंट, सॉरी बीमार लेडीज को देना चाहिए, सॉरी प्रेग्नेंट की बात नहीं है, जो ओल्ड लोग हैं और जो बीमार हैं उनको जरूर देना चाहिए। जो ज्यादा बैक्टीरिया या जुकाम खांसी परेशान रहते हैं उनको देना चाहिए। ऐसे लोग जो स्ट्रेस में जा चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको देना चाहिए। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फोन कंप्यूटर यूज करते हैं उनको देना चाहिए। तो द कैटेगरी हु वुड बेनिफिट एंड हाउ, तो यहाँ पर वही सब चीजें फिर से सीटी जाएंगी जो मैं बता चुका हूं। तो बहुत लंबा मैं इसे पढ़ूंगा नहीं बिना मतलब में। तो इंक्रीज मसल्स मास, इंक्रीज प्रोटीन मैटर absorption in the body, support protein synthesis, decrease muscles breakdown, increase aerobic enhancing among athletes, and support overall build of the body structure। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है दिया हुआ है। टाइम्स एचएमबी कैल्शियम कम इन टैंगी ऑरेंज फ्लेवर। इट इज convenient dose of format of 1 sachet to be dissolved in 200 ml of water for consumption after meal. It is recommended for the adults and elderly. It can be cause
consume as a post-workout drink. The recommended dose is 1 sachet a day. It is not recommended for the pregnant and lactating mothers. जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो ये प्रोडक्ट ना लें प्लीज। ठीक है, जो नहीं लेने लिखा है वो ना ही सही है भाई, ठीक है ना, उसके पीछे ना पड़े। ठीक है, बाकी चीजें हमने बताई है, प्लीज इनको जरूर लीजिएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोडक्ट है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। होप सो आपको अच्छे से समझाया हो। और अब हमारा टाइम हो चुका है और आई एम वेरी थैंक यू हैप्पी सो कि मच हमने सर, टाइम में कंप्लीट थैंक किया। यू सो राहुल मच। जी वेलकम है आपका, वेलकम, थैंक यू।